वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ कि हमने इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ये वाला इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन इससे पहले हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपको ईजी स्टेप बताऊँगा इससे कैसे आप पूरे टेबल ऐसे बना सकते हो। सो सिंपली आपने ऐसे लाइनें लगा लेनी है। आपने लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और आपने लिखना है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंड और सीकेंड। इसी ऑर्डर में आपने इसे लिख लेना है। सो सिंपली आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, बाकी मैं सारा आपको बताऊंगा कैसे आप इस टेबल को बहुत इजीली याद कर सकते हो। पेपर के टाइम ऐसे साइड पे छोटा छोटा करके बना भी सकते हो। सो 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 हो गया आपका √3/2 और साइन 90 हो गया 1। बस ये वैल्यू आपने एक बार याद करनी है। जब हमने कॉस से निकालना है, जो ये वैल्यूज़ हमने लिखी हैं ये सारा इसे उल्टा लिख देना है। 1, ये √3/2 यहाँ से ऐसे 1/√2, 1/2 और 0। जब हमने tan a निकालना है तो tan a क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। सिंपली हमारे ऐसे यहाँ से अपने सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। और 1/0 क्या होता है, नॉन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, NOTDEFINED। सो ये आपको याद रखना है, 1 एनीथिंग विच इज़ डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। जो कॉट ए है वो भी सिंपल ही है, इसको उल्टा कर जो ऐसे लिखा था अब हमने ऐसे से लिख देना। कॉट ए जाए ND ऐसे आ गया, ये √3 आ गया, 1/√3 और ये 0 आ गया। जब कोसेकेंट ए निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 1/sin ए। सो ऐसे करके 1/0 आ जाएगा नॉट डिफाइंड। वैसे आपने इसका इन्वर्स हो जाना है, ये 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा यहाँ पे, और 1/1 1 आ जाएगा। जब सीकेंट ए लिखना है आपने वो सिंपली है, उल्टा वो लिख देना आपने 1। ऐसे हमने वैल्यूज़ लिखी थी, जब आपने सीकेंट ए की लिखनी है तो उल्टा लिख देना 1, 2/√3 √2, 2 आ गया, फिर ये नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ गया। तो सिंपली ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इजी है, ये बहुत सबसे आसान तरीका है क्योंकि आप डायरेक्टली वैल्यूज़ या तो याद रख नहीं रख सकते। सो इस तरह आप पेपर के टाइम भी आप साइड पे छोटा सा फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बना सकते हो। क्योंकि जैसे ये वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हमें 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसे वैल्यूज थोड़ी याद रहेंगी। सो ये टेबल आपने फटाफट बनाने, इसके हमने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। सो फर्स्ट क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 ये हमें दिए हुए हैं। सिंपली हमने बस वो टेबल से देख के वैल्यू पुट करनी है। यहाँ 4/4 आ जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। जो सेकंड पार्ट है उसमें ये दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस के 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। सिंपली बस में वैल्यू पुट करनी है। कैंसिल, ये 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 × 1 2 हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल। सो अगला हमारे पास थर्ड पार्ट, कॉस 45 डिग्री अपॉन सीकेंड 30 प्लस कोसेकेंड 30। इसमें भी ये करना है, सिंपली आपने बस वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर में, ये पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है जी। ये वाला है हमारे पास न्यूमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर इसमें एलसीएम ने ले लिया, ठीक है। 1/√2 ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब इसमें ये 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये 2 बाहर आ गया, इसको हमने इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख लिया, ठीक है जी। इस अब इसे 1 + √3 से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 + 1, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी आया, इसको हमने करनी है रैशनलाइज, क्योंकि ऐसे कुछ सॉल्व भी नहीं होगा, ऐसे कैसे करेंगे हम। सो √3 × √3 - 1 अपॉन √3 - 1। सो सिंपली यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। ये √3 + 1 × √3 - 1, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a - b × a + b विच इज़ a² - b²। ये हमने लगा दी यहाँ पे, ये वाली, ठीक है जी। बस सिंपली इसे सॉल्व कर लिया, हमारे पास फाइनल आंसर 3 - √3 अपॉन 2 × √2 × 2 हमारे पास ये आ गया। सो आगे लेकिन हमने इसे ऑल सॉल्व करना है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2 वी गेट,
क्योंकि ऐसे हमें आंसर हमारा नहीं मिलेगा। तो हमने ये किया, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय √2 से। तो ये सॉल्व होगा, क्योंकि नीचे √2 है, √2 से 2 आ जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर हमारा सॉल्व हो रहा है। सो हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो मल्टीप्लाई किया, ये √2 इससे से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, वो हमने यहाँ पे से लिख दिया। ये √2 के साथ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8 हमारा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है थर्ड पार्ट का, इसे हम नोट कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें सारे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। इसमें 30 डिग्री 45 60 सारे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें हमने वैल्यू पुट करके टेबल में से देख के सिंपली हमने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे स्टेप आएगा आपका, यहाँ पे हमने रैशनलाइज कर लेने से, सिंपली रैशनलाइज करके सॉल्व करके ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा आपके फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट। इसमें भी वही है, सारी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, सॉल्व करना है, और फिर आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा 67/12। सो मेन चीज़ ये वाले जो हमने पार्ट्स किए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो अच्छे से आना चाहिए आपको। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करना, आप 4-5 बार करोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। इसमें है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये वही बात आ गई, ये tan 30 आ गया, फिर वही वैल्यू पुट करनी है हमने। सिंपली बस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, सिंपली हमने पुट किया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे रूट आ गया इंटू √3/√3, सॉल्व किया, हमारे पास √3/2 आ गया। सो हमारे पार्ट्स में देखें किस में है, साइन जो साइन 60 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। सो हमारा करेक्ट आंसर है ए पार्ट। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये सिंपल बहुत इजी है, इसमें 1 की वैल्यू पुट करनी है और सिंपली हमारा 0 आ जाएगा आंसर, विच इज़ डी पार्ट। अब आता है थर्ड पार्ट। sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a = क्वेश्चन मार्क। सो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, एक तो सिंपल है, आप पहले जो मैं ऑप्शन दिए पहले हम 0 की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, इसमें सिंपल है। सो sin 2a हमने किया, ठीक है जी, ये हमें ये वाला दिया हुआ है व्हेन a = 0। यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, इसमें a को हमने 0 डाला, 2 × 0 0 हो गया, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देख सकते हो 0 है। ठीक है जी, राइट हैंड साइड देखेंगे 2 sin a, या a की वैल्यू हम 0 पुट की तो 2 × साइन 0, साइन 0 यहीं पे हमने देखा 0 है, सो 2 × 0 इज़ 0 ओनली। ठीक है जी, सो जो ये है sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a इज़ 0 डिग्री, ये बात सही है। एक तो आपका ये मेथड है, एक सेकंड मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी सही है, वो भी कर सकते हो। उसमें क्या है कि sin 2a है, इसकी एक आइडेंटिटी होती है sin 2a = 2 sin a cos a। ठीक है जी, और जो 2 ये sin 2a की ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, अब इसको आप इसके सामने भी लिख सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a। सो sin 2a का हमने फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2 sin a cos a होता है। सो 2 sin a cos a विल बी इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a कैंसल, cos a = 1। ठीक है जी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। एक ये मेथड है। सो दोनों मेथड ठीक है, आपको जो सा भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये भी बहुत सिंपल है, इसमें tan 30 की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आ जाएगा √3 आ गया। √3 किसका होता है tan 60, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। सो ये हमारा सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 एंड a इज़ ग्रेटर देन b, सो फाइंड a एंड b। अब हमने देखना है इसमें √3 का tan में कब होता है √3 tan 60 पे होता है, दोनों साइड tan tan है,
तो ऐसे लिख सकते हैं हम a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड है a माइनस बी इज़, इसमें भी हम ऐसे कर लेंगे 1/√3 कब होता है, tan 30 पे होता है। सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, हमने ऐड किया तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 45 डिग्री। और जो ये थर्ड हमारी a की वैल्यू आई है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो सिंपली हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। और वही उसने हमें कहा था कि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। सो a इज़ 45 डिग्री एंड b इज़ 15 डिग्री। ये आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है। अब अगला आपका फोर्थ क्वेश्चन, उसमें कहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट हमने ये दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, अब इसमें क्लियरली हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो हम इसे कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसमें क्या पता लगता है। सो इसमें क्या करेंगे, लेट अस टेक a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखेंगे क्या आता है, ऐसे पुट करके फिर राइट हैंड साइड को भी साइमल्टेनियसली उसे भी देखेंगे। साइन 30 प्लस 60 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन 30 प्लस साइन 60, हमने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। सो इसे सॉल्व किया, हमारे पास आता है √3 प्लस 1/2। सो ये इक्वल ही नहीं आ रही वैल्यू। सो ये तो ये ऑब्वियसली जो ये स्टेटमेंट उसने दी है ये फॉल्स हो गई। सो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो फॉल्स है और हमने प्रूव भी कर दिया। अब सेकंड पार्ट आता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सो सिंपली इसमें साइन जो थीटा है उसमें आप 0 वैल्यू पुट करो, 30 करो, 45 करो, 60 करो, 90 करो, और सिंपली बस इसे पुट करके देख लो जो वैल्यू आ रही है उसे चेक करो। जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो जब साइन 90 पे हम देख रहे हैं वो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, सिंपली बस ऐसे चेक कर लो। जिसमें हम देख सकते हैं कि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, कि साइन 0 पे वैल्यू 0 थी और साइन 90 पे क्या वैल्यू 1 है। सो इंक्रीज़ हुई है ये यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये ट्रू है। अब आता है थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें भी सिंपल है, कॉस 0 पुट करेंगे 30, 45, 60, 90। अब हम देख रहे हैं कॉस 0 पे वैल्यू हमारी 1 थी, लेकिन कॉस 90 पे आते आते हमारी वैल्यू घट गई, 0 आ गई, 1 से 0 आ गई। सो डिक्रीज़ हो रही है, जब हम थीटा इंक्रीज़ कर रहे हैं सो वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो गई, 1 से 0 आ गई। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अगला हमारा फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है ये, फोर्थ पार्ट फॉल्स है। वो इसलिए क्योंकि जब हम थीटा को 45 डिग्री पुट करेंगे ना, आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें भी चेक कर सकते हो, थीटा को जब 45 डिग्री पुट कर रहे हैं ना तब हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है। देखिए उसने कहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, विच इज़ रॉन्ग। सो ये जो फोर्थ पार्ट है ये फॉल्स है, क्योंकि सिर्फ साइन 45 कॉस 45 पे दोनों साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ रही है, विच इज़ 1/√2। अब हमारा फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट है, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री, विच इज़ ट्रू बिकॉज cot A क्या है, उसने अब A इसमें क्या है 0 डिग्री, यहाँ A की जगह हम 0 डिग्री पुट कर लेंगे। और cot 0 डिग्री क्या है सबको पता है, मैंने आपको पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, जो हमारे cot 0 डिग्री था वो था नॉट डिफाइंड। सो ये सारी, लेकिन मैं आपको एंड में भी बार बार कहूँगा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जैसे मैंने आपको समझाया है आपने वैसे ही उसे समझना है, क्योंकि बहुत इजी है, आप डायरेक्टली वैल्यूज़ याद कर जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।